वेल गाइस, मशीन लर्निंग में अभी तक हम लोगों ने देखा कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स चार टाइप की होती हैं: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स। सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लेबल डेटा होता है, अनसुपरवाइज्ड तब जब हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होता है, सेमी सुपरवाइज्ड तब जब हमारे पास अनलेबल्ड और लेबल्ड का कॉम्बिनेशन हो, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम्स एजेंट बेस्ड एल्गोरिदम्स होती हैं जो अपने एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। और सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स के अंदर हम लोग दो तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, विच आर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन हम उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं जहाँ पर जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, वो एक कैटेगोरिकल वैल्यू हो, जैसे कि डॉग कैट, या क्लासिफाइंग इमोशंस हैप्पी सैड फ्रॉम एन इमेज एट्सेट्रा। और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स वो होती हैं जहाँ पे हमारा टारगेट एक कंटिन्यूस वैल्यू हो या फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। सो इस वीडियो में हम लोग एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। एंड एज द नेम सजेस्ट्स, इट सॉल्व्स रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। सो लेट्स बिगिन। लेट्स से आपके पास ये डेटा है विच इज़ अबाउट एडवर्टाइजमेंट वर्सेस सेल्स, जिसमें आपको गिवन है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इन डॉलर्स एंड सेल्स इन यूनिट्स, मतलब कितने डॉलर खर्च करने पे कितनी सेल्स हो रही है। नाउ इट कैन बी एनुअली, मंथली और एनीथिंग, इट डजेंट मैटर मच। तो $1 खर्च करने पे $3 की 3 यूनिट की सेल होती है, $2 पे 6 यूनिट की, 3 पे भी 6 और 4 पे 10, 5 पे 12 एंड 6 पे 13। ना अगर आप इस डेटा का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, somewhat like this. Now दिस इज़ कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ, जो कि एक लाइन की तरह होता है अप्रॉक्सीमेटली। आपको रियल डेटा कभी भी एग्जैक्टली लीनियर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर बात ही क्या होती, क्योंकि देर आर वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रियल लाइफ। जैसे कि इसी केस में अगर लेट्स से किसी महीने में रिसेशन आ गया है, और या किसी महीने में किसी और फैक्टर्स की वजह से उनकी सेल नहीं हो पाई, सो वी कैन नॉट ब्लेम एडवर्टाइजिंग ऑन दैट, राइट? So there are a lot of fluctuations in real data, but it is somewhat like a line. Now if अगर मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, और उस लाइन की एक इक्वेशन कैलकुलेट करूं विच विल बी y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये होती है लाइन की इक्वेशन, तो मैं किसी गिवन x के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट? और वही मुझे करना है, मुझे सेल्स को प्रेडिक्ट करना है बाय सम फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को ले और सेल्स मुझे दे दे कोई फंक्शन। तो अगर ऐसी आप एक इक्वेशन बना लो, सेल्स इक्वल्स टू एम इन टू एडवर्टाइजमेंट प्लस सी, तो आपका काम हो गया। और अगर आप इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लोगे जो अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट करती है आपके डेटा को, देन यू आर डन, राइट? सो दैट इज़ वॉट लीनियर रिग्रेशन इज़। अब आप इसकी डेफिनेशन को बेटर इंटरप्रेट कर पाओगे। सो लेट्स सी द डेफिनेशन नाउ। सो लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड used to model the relationship between a dependent variable target and one or more independent variables predictors। तो हम लोग वही करेंगे। हमारे कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, फीचर्स, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल के केस में एडवर्टाइजिंग था, और एक होगा हमारा टारगेट जो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का। अगर आपके पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब आपको सिर्फ एक्स से वाई प्रिडिक्ट करना है, दिस इज़ कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और इसके अंदर सिर्फ एक लाइन से काम हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी दिखाया था, क्योंकि एक्स और वाई इज़ जस्ट अ 2 डायमेंशनल प्लेन। एंड इफ़ अगर आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो बहुत सारे हुए और उससे आपको सिर्फ एक टारगेट प्रिडिक्ट करना है, दैट्स कॉल्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर ही होना चाहिए,
उनका ग्राफ लीनियर आना चाहिए। और इस केस में एक लाइन से काम नहीं चलता बिकॉज इट्स नॉट अ 2 डायमेंशनल प्लेन, सो हमें एक हाइपर प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो लेट मी कंप्लीट द डेफिनेशन. So we model the relationship between dependent variables and independent variables by fitting a straight line और a hyperplane in higher dimensions. मतलब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम लोग हाइपर प्लेन फिट करेंगे और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में फिट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन दैट मिनिमाइजेस द एरर बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज़। मतलब हमें एक ऐसी लाइन ढूंढनी है या फिर ऐसा हाइपर प्लेन ढूंढना है जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ के बीच में जो एरर है उसको मिनिमाइज कर सके। सो दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन। तो लेट्स से अगर आपके पास ये डेटा है और इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का बनता है, और अगर आपने ये वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, देन यू आर डन. यू जस्ट नीड टू फाइंड y इक्वल्स टू mx+c, राइट? तो आप बोल सकते हो कि ये तो मैं ऐसे ही निकाल लूँगा, इसमें मशीन लर्निंग की क्या ज़रूरत है? यहाँ से 2 पॉइंट उठाए, लेट्स से 3 8 उठाया और 5 11 उठाया, 3 8 और 5 11, और इनको माना x1 y1 और x2 y2, और ये इक्वेशन होती है लाइन की y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज़ इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इससे हम लोग निकालते थे लाइन की इक्वेशन बाय एनी गिवन 2 पॉइंट्स। तो आप अगर इसमें ये वैल्यूज़ रखोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल, राइट? यहाँ पे निकाल लेते हैं y इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस 7/2। तो आपका m हो गया 3/2 और c हो गया 7/2। आ गई इक्वेशन। अब x डालते रहो और y निकालते रहो, राइट? रॉन्ग। इससे एक प्रॉब्लम आएगी, मैं बताता हूँ क्या। लेट्स से आपके पास एक डेटा है जिसका ग्राफ लीनियर है और वो कुछ ऐसा दिखता है। अभी क्या है ना, रियल लाइफ डेटा जो मिलेगा आपको, जब भी कोई किसी, चाहे वो लीनियर ही हो, वो आपको एग्जैक्टली लीनियर नहीं मिलेगा। उसमें हमेशा आउटलायर्स होंगे, फ्लक्चुएशंस होंगे, थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती हैं क्योंकि रियल लाइफ फैक्टर्स प्ले में आ जाते हैं। तो आप लेट्स से आपने चूज़ किया इन दोनों पॉइंट्स को अपनी इक्वेशन निकालने के लिए, ये जो अभी हमने मेथड देखा था उससे, तो आपकी लाइन ये बनेगी। और लेट्स से आपने इन दोनों को चूज़ किया, इन दोनों पॉइंट्स को, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी, इस लाइन की इक्वेशन बनेगी मतलब। और अगर आपने चूज़ किया लेट्स से इन दोनों पॉइंट्स को, तो आपकी इक्वेशन ये बनेगी। तो इसमें बहुत सारी, ये भी लाइन बन सकती है, ये भी लाइन बन सकती है, और बहुत सारी लाइन बन सकती है। लेट्स से और डेटा हुआ तो बहुत सारी लाइन बन सकती है। तो कौन सी लाइन हम लोग चूज़ करेंगे? और सारी लाइंस अलग अलग एक्यूरेसीज देंगी आपको। तो हमें कैलकुलेट करनी है बेस्ट लाइन आउट ऑफ ऑल दीज, जिसको बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। अब ये बेस्ट फिट लाइन हम किसको बोलेंगे? कौन सी लाइन को, ये सारी लाइंस में से कौन सी लाइन को हम लोग बेस्ट फिट लाइन बोलेंगे? व्हाट डू यू थिंक? वेल, जो लाइन हमारा एरर मिनिमाइज करेगी। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आपके पास ये डेटा है और आपने एक लाइन खींची इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड लेट दैट लाइन बी दिस। ओके, अब ये लाइन एकदम आपके डेटा को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, बट अप्रॉक्सीमेट दे देगी आपको। लेट्स से ये है x1 एंड दिस इज y1। अब आपकी लाइन इस x1 के लिए आपको y की वैल्यू कुछ 1 से थोड़ा कम देगी, है ना? और आपका डेटा बोल रहा है कि y की वैल्यू 1 है x1 के लिए, एग्जैक्टली 1। ये दिस इज योर y, एक्चुअल y, और जो आपकी लाइन पॉइंट बता रही है एट x इक्वल्स टू 1, दैट इज़ y हैट, दैट इज़ योर प्रिडिक्टेड वैल्यू, एंड वो वाली आपकी एक्चुअल वैल्यू है। अब इन दोनों का डिफरेंस इज़ योर एरर।
इस पॉइंट के लिए ये एरर है, इफ़ यू सी इट क्लोजली, इस पॉइंट के लिए ये एरर है, 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 एंड सो ऑन। तो इन सारी एरर्स को हम जब एवरेज निकालेंगे अपने लॉस फंक्शन के फॉर्मूला से, विच वाज 1 to n, हम लोग सम करते हैं y माइनस वाई हैट का स्क्वायर इन मीन स्क्वायर एरर और फिर डिवाइड कर देते हैं बाय n। दिस इज़ एवरेज एरर। ये सारे पॉइंट्स की हम लोग अगर एवरेज एरर निकालेंगे, ये मिनिमम जिस लाइन के लिए होगी वो हमारी बेस्ट फिट लाइन होगी। तो हम लोगों को एरर मिनिमाइज करनी है, ऐसी लाइन ढूंढनी है, ऐसे m और c की वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आए, लॉस फंक्शन की, एंड दैट इज़ इट। तो हमें m और c की ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है जो इस फंक्शन को मिनिमाइज कर सके, और ये प्रोसेस करने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिसको मैं समझता हूँ कि बैकबोन ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, जो कि मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अगर मैं ग्रेडियंट डिसेंट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, दिस वीडियो विल बी रियली लॉन्ग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द राइट m एंड c टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इन पाइथन स्क्रैच से। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।